अ, त्रिकोणमिति का बहुत सारा तो क्लास कर चुके हैं, ये लगभग लास्ट क्लास होगा। ये जो फॉर्मूला से रिलेटेड कुछ कुछ क्वेश्चन आपको डायरेक्टली भी दे देता है, इसका तो बहुत सारा क्वेश्चन इससे डायरेक्ट आपको फॉर्मूला के रूप में ही दे दे जाता है। जैसे साइन ए प्लस बी, साइन ए माइनस बी, कोस ए प्लस बी, कोस ए माइनस बी, टेन ए प्लस बी, टेन ए माइनस बी। इसी प्रकार त्रिकोणमिति का जो 6 अनुपात है, 6 अनुपात का जो फॉर्मूला ए प्लस बी, ए माइनस बी, ए प्लस बी, ए माइनस बी के रूप में आता है। तो आपको जो 6 अनुपात का फॉर्मूला याद नहीं रखने का जरूरत है, आप 3 फॉर्मूला से काम चला सकते हो, साइन, कोस और टेन। अब 3 फॉर्मूला से काम चला लेंगे तो और जो बचा 3 क्या करेंगे, कोसेक सेक कोट का आएगा तो क्या करेंगे। तो देखो कोसेक सेक कोट जो होता है, साइन का जैसे उल्टा क्या होता है, कोसेक, तो साइन का क्या करेंगे वहाँ उल्टा लगा देंगे तो बता देंगे। तो सबसे पहले हम लोग साइन का फॉर्मूला बता देते हैं। देखो साइन ए प्लस बी और साइन ए माइनस बी, इसका जो फॉर्मूला कैसे होगा, क्या होता है बोलो, साइन ए प्लस बी का फॉर्मूला कैसे होता है। देखो आप याद रखने का सबसे बेस्ट तरीका, आप डायरेक्टली आप याद रखते हो तो बहुत अच्छा तरीका है याद, हमेशा तो हम बोलते हैं कि पूरा याद रखना ही चाहिए, लेकिन अगर आप नहीं याद रख पाते हो तो अब बांटने का तरीका देखो। साइन को सोचो एक ईमानदार व्यक्ति है, और कोस सोचो थोड़ा बेईमान है, ठीक है। अगर साइन के पास क्या है, ए और बी है, तो वो क्या किया, साइन और कोस में बांटना है। साइन किस में बांटना है, कोस और साइन और कोस में। तो साइन कैसे बांटेगा, तो पहले देखो साइन क्या लिया, ए लिया, साइन क्या किया, ए लिया, फिर उसके बाद किसको दिया, कोस को दिया। अब साइन अगर ए ले लिया तो कोस को क्या देगा, हाँ, अगर ए और बी को बांट रहे हैं ना, साइन क्या, ए प्लस बी बराबर, साइन ए लिए तो फिर कोस को दिया, कोस को क्या दिया, कोस को दिया, ठीक है। अब ये देखो प्लस है, यहां पर क्या रख देंगे, अब देखो अब किसका बारी, फिर दोबारा बांटने का बारी आएगा। तो ये जो साइन ए जो है, साइन ए, अभी देखो साइन जो था ए को लिया था, अगर ए और प्लस बी है, सोचो ए क्या है, बड़ा है और बी क्या है, छोटा है, ए पहले है, तो साइन क्या किया, पहले ए को लिया था, तो यहां पर क्या करेगा, पहले कोस को क्या देगा, ए देगा, और फिर साइन क्या लेगा, बी लेगा। ईमानदार है ना थोड़ा, पहले में क्या ए ले लिया था इसीलिए कोस को बी दिया था, तो सेकेंड में क्या करेगा, वो कोस को ए देगा और साइन क्या करेगा, अपने पास बी रखा। क्लियर है, तो बराबर हो गया। अब दूसरा साइन ए माइनस बी, क्या होगा, साइन ए माइनस बी। अब साइन ए माइनस बी कैसे होगा, अब देखो साइन ए माइनस बी, तो सेम चीज है वही, साइन ए और ये कोस बी, अब प्लस जो है माइनस हो जाएगा और ये कोस ए और साइन बी। क्लियर है। फिर अब किसका बारी है, कोस का बारी। अब कोस निकला क्या, बेईमान, तो वो क्या करेगा, सब अपने पास रखने का कोशिश करेगा। तो सबसे पहले कोस क्या किया, कोस किसको रख लिया, ए को रख लिया, फिर उसके बाद फिर क्या किया, कोस बी को भी रख लिया। थोड़ा बेईमान है ना, इसलिए दोनों को पहले ही क्या, दोनों को ले लिया, ए और बी। अब जो बचा किसको दे दिया, साइन को दे दिया, यानी प्लस साइन ए और साइन बी, याद हो जाएगा अभी। अब फिर कोस ए माइनस बी में भी क्या होगा, सेम चीज वही, कोस ए और कोस बी, अब माइनस क्या होगा, साइन ए साइन बी। अब देखो अब क्या, टेन का बारी, टेन ए प्लस बी। अब टेन ए प्लस बी को कैसे, टेन ए प्लस बी बराबर क्या होता है बताओ। देखो ये टेन ए प्लस बी है ना, दोनों को अलग अलग लिखो, टेन गुना ए क्या होगा, टेन ए प्लस टेन गुना बी क्या होगा, टेन बी बटा 1, देखो ऊपर में प्लस है ना, ये क्या होगा माइनस, टेन ए इंटू टेन बी, हो गया याद। देखो फिर इसको भी टेन ए और बी को क्या अलग अलग करो, टेन ए माइनस टेन बी बटा में 1, देखो ये माइनस था ना, यहां पर क्या होगा प्लस, टेन ए इंटू टेन, आसान से याद कर सकते हो इसको। देखो किसका याद कर लिए, साइन कोस और टेन। कोट कोसेक से क्या होगा, अगर कोसेक चाहिए होगा तो क्या करो, आप इस दोनों का
उल्टा कर दो। आपको अगर कोसेक का निकालने मान बोलेगा तो क्या करो, साइन का निकालो और उसको क्या करो, उल्टा करो। कोस का निकालने बोला तो क्या करो, कोसेक का, सेक का निकालने बोला, सेक का निकालने बोलेगा तो क्या करो, कोस का निकालो और उसको 1 बाई माने उल्टा कर दो, 1/x कर दो, पलट दोगे। खाली क्या करना है, पलट देना। भी था ना, यहाँ पर क्या होगा माइनस और इसमें क्या होगा प्लस। देखो कोस को ध्यान देना है, साइन में अगर प्लस और माइनस है तो कोस में क्या होगा माइनस और प्लस। कोस का क्या होगा, उल्टा होगा, कोस ए कोस बी, ये क्या होगा माइनस और ये क्या होगा प्लस। ये प्लस वाला में क्या होगा माइनस और माइनस वाला में क्या होगा प्लस। साइन का सेम रहेगा, साइन का क्या रहेगा सेम रहेगा। ये ईमानदार है ना, और कोस थोड़ा बेईमान इसीलिए उल्टा लेगा वो। माइनस के प्लस की जगह में यहाँ माइनस रखा और माइनस की जगह यहाँ पर क्या रखा प्लस रखा। क्लियर है। नंबर 1 क्या दिया है, यदि साइन ए माइनस बी बराबर साइन ए कोस बी माइनस कोस ए साइन बी हो तो साइन 15 डिग्री का। देखो आपको फॉर्मूला भी पहले से ही दे दिया है। ये कब ये आया था आपका, किसमें आया हुआ था क्वेश्चन, आरपीएफ में, आरपीएफ कांस्टेबल, आरआरबी आरपीएफ कांस्टेबल में आया हुआ क्वेश्चन था। देखो आपको डायरेक्टली यहाँ पर साइन 15 डिग्री का मान देता तो आपको क्या फॉर्मूला याद रखना, अब वो तो फॉर्मूला बना के दिया हुआ। अब साइन ए माइनस बी बराबर क्या दिया, साइन ए, ये तो जो फॉर्मूला होता है वो आपको पहले ही दे दिया, तो फॉर्मूला आप याद नहीं रखते तब भी बनाने सक जाओगे। अब देखो यहाँ पर बोला साइन 15 डिग्री। अब अगर साइन 15 डिग्री, साइन का जो मान यानी थीटा का मान जो है 15 डिग्री, तो ए और बी क्या हो सकता है, ए और बी क्या लेंगे हम 60 माइनस 45, ये होगा ना, यानी ए क्या होगा 60 माइनस 45, 60 माइनस 45 क्या होगा 15। मतलब साइन जो ए का मान, थीटा में जो ए का मान है 60 डिग्री है और बी का मान क्या है, बी का मान क्या है 45 डिग्री ना, ये निकालना ना, साइन 15 डिग्री। अब ये जो 15 है क्या है 60 माइनस 45, ये होगा ना 60 माइनस 45। अब ये देखो साइन ए माइनस बी आया, अगर ये साइन ए माइनस बी आया, ए माइनस बी का फॉर्मूला क्या है, साइन ए कोस बी माइनस कोस ए और साइन बी। अब ये देखो साइन ए का मान कितना बोले 60 डिग्री, यानी ए का मान 60, तो साइन 60 का मान क्या होगा √3/2। अब कोस बी मतलब कोस 45, अब कोस 45 का मान क्या होगा, कोस 45 कितना होता है 1/√2, यहाँ 1/√2। अब माइनस कोस ए मतलब कोस 60, अब कोस 60 कितना होगा बताओ 1/2। साइन बी मतलब साइन 45, साइन 45 1/√2 सेम ही होगा इंटू 1/√2। अब इसको खाली सॉल्व कर देना है, नीचे क्या होगा 2√2, ऊपर में 3 माइनस ये 2√2 ना 1, हाँ ओ ये रूट छूट गया ना, ठीक। अब देखो 2√2 एलसीएम करेंगे, 2√2 बटा में क्या होगा ये √3 माइनस 2 अब हर परमीकरण कर दो 2√2, नीचे में भी 2√2। अब इसको हर परमीकरण करेंगे तो 2√2 क्या होगा 2 दूना 4, 4 गुना √2 गुना √2 2 आएगा, है ना, 2 दूना 4 और √2 गुना √2 2। अब ये 2√2 इसमें गुना होगा तो 2 तिया 2√6, है ना, √2 गुना √2 2√6 माइनस 2√2। अब इसमें देखो दो कॉमन है ना, अगर 2 कॉमन है तो यहाँ पर बचा क्या √6 माइनस √2 बटा में 4 गुना 2, 2 कट जाएगा, ये दोनों में 2 था ना, 2 क्या हो गया कॉमन आ गया। अब √6 माइनस √2 बटा में क्या 4, तो आंसर क्या आएगा √6 माइनस √2 बटा 4। 75 डिग्री का मान ज्ञात करें आरआरबी जेईई में आया हुआ क्वेश्चन है, ऑप्शन आपके पास है। देखो अभी साइन 75 डिग्री है ना, अब यहाँ पर फॉर्मूला नहीं दिया तो आपको फॉर्मूला याद रखना होगा, अब बनाओगे
तो बोले साइन ईमानदार है तो आराम से बना सकते हो फॉर्मूला। ममता डिजिट देख देख के याद करते हो? याद कैसे नहीं होगा, याद करो, सोल्व करो। को बनाते हैं, क्या दिया, साइन 75 डिग्री ना, साइन 75 डिग्री का मान। देखो साइन 75 डिग्री को हम क्या लिख सकते हैं, साइन 75 है ना, 75 यानी 45 प्लस 30, 75 होगा। मतलब साइन ए प्लस बी बराबर 45 डिग्री प्लस 30 डिग्री, मतलब ए का मान 45 और बी का मान 30। तो फॉर्मूला हम लोग का क्या बना था, साइन कैसे बांटता है, ईमानदारी से बांटता ना। मतलब साइन अपने पास पहले क्या रखेगा, ए रखा, फिर किसको दिया, साइन किसको दिया, नहीं बी को दिया, ए कोस, कोस को क्या दिया, बी, साइन ए इंटू कोस बी। अब ये प्लस है तो प्लस। अब देखो ए अपने पास रखा था, इसीलिए नेक्स्ट बार में किसको, कोस को क्या दे दिया, ए दे दिया, कोस को ए दिया, और अपने पास क्या रखा, साइन अपने पास क्या रखा, बी। क्लियर है? अब यहां मान बैठाओ, सबसे पहले साइन ए का मान 45 डिग्री, साइन 45 डिग्री 1/√2 इंटू कोस बी, कोस यानी कोस 30 का मान √3/2 प्लस कोस ए का मान यानी कोस 45 1/√2 साइन बी यानी साइन बी यानी 30 डिग्री ना, साइन 30 यानी 1/2। फिर सेम 2√2, एलसीएम क्या होगा, 2√2, ये √3 प्लस 1। अब हर समीकरण करोगे 2√2 नीचे और ऊपर भी 2√2, 2 गुना होगा तो क्या होगा, 2√6 प्लस 2√2 बटा में 2√2 4 और √2 2। अब ये 2 कॉमन आया, कट जाएगा, 2 से कट जाएगा, यानी बचा क्या, √6 प्लस √2 बाई आंसर, यानी ऑप्शन 1, √6 प्लस √2 बाई 4। देखो हम क्या बोले थे, कोसेक, क्वेश्चन में क्या दिया, क्वेश्चन में दिया है कोसेक 15 डिग्री का मान ज्ञात करें। ये किस में आया था, आरआरबी ग्रुप डी, पिछला साल ग्रुप डी में आया हुआ क्वेश्चन। देखो सेम इसी टाइप का किस में आया, आरपीएफ में आया, सेम इसी टाइप का आरआरबी जेई में आया, फिर इसी टाइप का ग्रुप डी में आया, उसी प्रकार एलपी में भी। तो इसीलिए हम बोलते हैं कि कोई भी प्रीवियस ईयर का सब क्वेश्चन पढ़ना चाहिए, जरूरी नहीं कि ग्रुप डी में आया तो सिर्फ ग्रुप डी में ही आएगा, एलपी वाला भी ग्रुप डी में आएगा, एनटीपीसी वाला भी क्या होगा, ग्रुप डी में आएगा। तो पिछला साल अगर आप टीसीएस का पढ़ रहे हो, रेलवे का पढ़ रहे हो, तो सब रेलवे का पढ़ो, कोई दिक्कत नहीं, आराम से। तो देखो कोसेक 15 डिग्री का मान, तो हम आपको बोले थे कोसेक 15 डिग्री, आप कोसेक का फॉर्मूला याद रखे तो अच्छा है, अगर नहीं याद रखे हो तो हम क्या बोले थे, साइन क्या निकालना है, 15 डिग्री निकालना है, और उसको क्या करना है, उल्टा कर देना है ना, साइन 15 डिग्री निकाल के उल्टा करना है। तो देखो साइन 15 डिग्री का मान कितना था अभी बताओ तो, √6, अभी थोड़ा पहले ही निकाले थे ना, साइन 15 डिग्री निकाले थे, √6 माइनस √6 माइनस √2 बाई 4। ये साइन हम क्या 15 डिग्री को निकाले हुए थे, अभी निकाले थे जस्ट, इससे पहले क्वेश्चन में हम लोग साइन 15 डिग्री को निकाले हुए थे। तो साइन 15 डिग्री का मान √6 माइनस √2 बाई 4 है। तो हम क्या बोले, कोसेक अगर 15 डिग्री निकालना है तो क्या होगा, इसका उल्टा होगा, यानी 4/√6 माइनस क्या होना चाहिए, √2 होना चाहिए। अगर साइन 15 डिग्री √6 माइनस √2 बाई 4 है तो कोसेक 15 डिग्री क्या होगा, ठीक उसका उल्टा, यानी 4/√6 माइनस √2। अब इसका हर समीकरण करो, ऊपर में √6 प्लस √2, नीचे में √6 प्लस √2। अब ये दोनों ए प्लस बी, ए माइनस बी, मतलब a² माइनस b², नीचे में a² माइनस b², यानी 6 का स्क्वायर 6, √2 का 2, और ऊपर में देखो 4 गुना √6 प्लस √2। अब 6 माइनस 2 यानी 4 कट गया, यानी आया क्या, √6 प्लस √2। आंसर हुआ √6 प्लस √2। यानी हमको जैसे उल्टा वाला निकालना है, कोसेक निकालना, सेक निकालना, तो क्या करो,
अब जो निकालने, अभी जैसे यहाँ पर साइन 15 डिग्री हम तो अभी जस्ट निकाल लेते इसीलिए नहीं निकाल, आपको निकालना होगा, या फिर आप याद रखे रहोगे तो क्या जस्ट उसका उल्टा कर लोगे। कुछ कुछ डिजिट होता है आप याद कर सकते हैं, 15 डिग्री 75 डिग्री वही आता है, यहाँ पर दूसरा डिग्री नहीं आएगा, जैसे 75 आता है 15 आता है, तो वो उसको आप याद कर सकते हो। देखो दिया है यदि 10a प्लस बी, 10a प्लस बी बराबर 10a प्लस 10b a माइनस, ये ग्रुप डी में आया हुआ क्वेश्चन है ये भी। यदि 10a प्लस बी बराबर 10a ऑलरेडी फॉर्मूला दिया हुआ तो आपको फॉर्मूला याद करने का यहाँ जरूरत नहीं पड़ेगा। फिर देखो यहाँ पर दिया 10 75 डिग्री का मान निकालना, किसका बोला 10 75 डिग्री, 75 को a प्लस बी के रूप में लिखेंगे तो कितना लिख सकते हैं 45 प्लस 30 है ना। 10 क्या होगा 75, a प्लस बी का मान 75 है, तो a प्लस बी बराबर यानी 45 प्लस 30 ही होगा, a क्या होगा 45, b क्या होगा। अब यहाँ पर हम बोले थे 10, यहाँ पर दिया हुआ 10a प्लस बी बराबर 10a प्लस 10b, 1 माइनस 10a इंटू 10b। अब देखो 10 यहाँ पर10a का मान क्या होगा, 10a का मान 45 है, मतलब 10 45 डिग्री, 10 45 का मान क्या होता है 1 प्लस 10b यानी 10b कितना 10 30 कितना होता है 1/√3 बटा 1 माइनस 10a का मान यानी 10 45 1 इंटू 10b मतलब 10 30 1/√3। अब इसको सोल्व करो, ये √3 ऊपर चल जाएगा, √3 के √3 और 1, √3 प्लस 1, यहाँ पर 1/√3 है तो √3 इधर जाएगा, √3 माइनस √3 छोड़ दिया ना, बट्टा में देखो √3 माइनस 1, √3 माइनस 1 बटा में √3 कट जाएगा। अब ऊपर में बचा √3 प्लस 1 और नीचे में √3 माइनस 1। अब इसका हर समीकरण करेंगे, √3 प्लस 1 और √3 माइनस 1। अब नीचे में √3 माइनस 1 है तो ऊपर में क्या गुना करेंगे √3 प्लस 1 से, इधर भी √3 प्लस 1। अब ये देखो a प्लस बी का a प्लस बी हो रहा ना, a प्लस बी का होल स्क्वायर, a प्लस बी का होल स्क्वायर यानी a का स्क्वायर यानी √3 का स्क्वायर 3, b का स्क्वायर यानी 1 का स्क्वायर 1 प्लस 2ab 2 गुना √3 गुना 1 यानी 2 √3 बटा में a माइनस बी a प्लस बी मतलब a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, √3 का स्क्वायर 3 माइनस 1 का स्क्वायर 1, देखो 3 और 1 4, 4 प्लस 2 √3 बटा में क्या है 2। अब देखो इसमें से 2 कॉमन आ जाएगा और 2 कट जाएगा ना, तो बचा क्या 2 इसमें कॉमन चल गया, प्लस 2 प्लस √3 आंसर हो गया। तो 2 प्लस √3 ऑप्शन था, ऑप्शन डी 2 प्लस √3। देखो यहाँ पर 2 है, यहाँ पर 2 कॉमन हो जाएगा और इस 2 से कट जाएगा, तो यहाँ पर 4 में से 2 बचा और इसमें बचा √3, 2 प्लस √3 आंसर हो गया। 2a बराबर कोट a माइनस क्या है 18 है, 10 2a बराबर क्या है कोट a माइनस 18। देखो इसको हम लिख सकते हैं 10 90 माइनस 2a भी लिख सकते हैं बराबर कोट a माइनस 18। अगर 10 90 माइनस 2a लिखे तो 10 90 माइनस 2 मतलब 10 90 माइनस थीटा है ना, 10 90 माइनस थीटा बराबर क्या होता है कोट थीटा, यानी 10 किस में चेंज हो जाएगा 10 किस में चेंज हो जाएगा कोट। अब कोट क्या होगा 90 माइनस 2a बराबर कोट a माइनस 18। अब ये क्या होगा 90 माइनस 2a बराबर क्या निकलेगा a माइनस 18 डिग्री। अब ये माइनस 2a उधर जाएगा प्लस यानी 3a, माइनस 18 इधर आएगा प्लस हो जाएगा ना, 90 और 18 108, 3 से काटेंगे 3 3 9 3 6 18, a बराबर हो गया
36 डिग्री आंसर। 36 था ना ऑप्शन। ऑप्शन आपके पास क्या क्या है? सेक क्वेश्चन देखो, सेक थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा ज्ञात करे। यदि ये RRB NTPC में आया हुआ क्वेश्चन था। तो देखो यहाँ पर दिया है कोट थीटा 1, कोसेक थीटा, साइन थीटा, कोस और साइन है ना, तो कोस और साइन में चेंज करेंगे। तो सबसे पहले सेक थीटा था ना, सेक थीटा। अब देखो सेक थीटा को हम डायरेक्टली चेंज कर, सेक थीटा को हम क्या लिख सकते हैं? 1 बाई कोस थीटा, माइनस टेन थीटा को साइन थीटा बाई कोस थीटा का पावर। ये है ना, सेक को हम किस में चेंज कर दिए? 1 बाई कोस में, और 10 को साइन बाई कोस में। अब एलसीएम क्या होगा? कोस और कोस, कोस थीटा बटा 1 माइनस साइन थीटा का क्या हो गया? होल स्क्वायर। अभी 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, 1 माइनस साइन थीटा ना का स्क्वायर, बटा में हम क्या रख सकते हैं? कोस थीटा का स्क्वायर। दोनों को अलग अलग कर दिया स्क्वायर में। अब ये कोस स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है? 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा ना, 1 प्लस कोस स्क्वायर थीटा, ये साइन स्क्वायर थीटा, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। देखो ये 1 माइनस क्या था? साइन थीटा का स्क्वायर बटा कोस स्क्वायर थीटा बराबर 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। अब 1 माइनस साइन थीटा का स्क्वायर है ना, तो हम इसको लिख सकते हैं 1 माइनस साइन थीटा, 1 माइनस साइन थीटा बटा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। अलग देखो नीचे में ये 1 का स्क्वायर कर दो, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर हो रहा, तो इसको भी हम लोग लिख सकते हैं ए प्लस बी ए माइनस बी लिख सकते हैं ना। अगर ये 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा है तो ये एक है तो एक का स्क्वायर भी कर सकते हैं, तो ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर हुआ ना, यानी ए प्लस बी ए माइनस बी, यानी 1 माइनस साइन थीटा और ये 1 प्लस साइन थीटा, ए प्लस बी ए माइनस बी मतलब ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर हुआ। अब ये माइनस और माइनस कट गया, तो आंसर क्या आया? 1 माइनस साइन थीटा बटा 1 प्लस साइन थीटा। आंसर ऑप्शन में था ना, ऑप्शन डी। और भी बहुत सारा क्वेश्चन है, क्वेश्चन सब वो क्या करो, प्रैक्टिस करो जितना भी हो सका। तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सब करा दिए, जो पिछला साल भी क्वेश्चन आया हुआ था वो सब भी करा दिए। ठीक है, आगे कल क्या पढ़ेंगे? हाइड एंड